कल की चर्चा में हम लोगों ने मनु जी महाराज के राज्य की स्थापना, उनके 5 संतान, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्या और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद जी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि ने अलग अलग ऋषियों के साथ किया है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ। पहले तो कर्दम ऋषि नहीं करना चाहते थे, वो ब्रह्मचारी बन करके भगवान को प्राप्त करना चाह रहे थे, पर ब्रह्मचारी की वो दीक्षा नहीं लिए थे जो दीक्षा उनको लेना चाहिए था। ब्रह्मचारी भी 2 तरह के होते हैं, एक वो जो पढ़ते लिखते तकते ब्रह्मचारी की अवस्था में रहते हैं और फिर गृहस्थ अपना लेते हैं जी, उपकुर्वाण उसको का नाम है। और एक ब्रह्मचारी जिसको नैष्टिक कहा जाता है, वो सदा सदा नैष्टिक की दीक्षा लेता है कि अब मैं गृहस्थ की ओर नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो ऊपर बढ़ के सन्यास की ओर चला जाऊंगा। तो उपकर्वाण थे उस समय, नैष्टिक की दीक्षा उन्होंने लिया नहीं था। भगवान के ध्यान करते ब्रह्मा जी ने समझाया, भाई देख, सब लोग अगर महात्मा हो जाओगे तो गृहस्थ कैसे चलेगा। इसीलिए हे कर्दम ऋषि, आप विवाह कर लीजिए। कर्दम जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे बाबा, विवाह तो कर लूं, ठीक है, आप कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, पर मेरे अनुकूल कोई मिले तब ना। गृहस्थ में अनुकूल पत्नी, अनुकूल बच्चे, ये मिलना बहुत कठिन है। अगर ये अनुकूलता अगर मिल गए तो समझो घर ही स्वर्ग बन जाएगा, और कहीं ये प्रतिकूल हो गए तो स्वर्ग बना हुआ घर ही नरक बन जाएगा। ये तो सौभाग्य है, भगवत कृपा हो जिनको अनुकूल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे अनुकूल मिले तब मैं करूं। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मनु जी महाराज की कन्या है देवहूति, वो देवहूति तुम्हारे अनुकूल है। मैंने दोनों की रेखाएं देख लिया है, दोनों का भाग्य मेरे द्वारा रचा गया है। कहा महाराज ठीक है, विवाह तो कर लूं, कोई विशेष लाभ इससे? का विशेष लाभ ये है कि आपके यहाँ साक्षात भगवान का प्राकट्य होगा, आपको साक्षात भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। इतना बड़ा सौभाग्य आपको मिलने वाला है, इसलिए विवाह कर लो। ब्रह्मा जी ने जब समझाया, ब्रह्मा जी के समझाने पर कर्दम जी तैयार हो गए और तैयार होकर के कहा कि बाबा ठीक है, आप कह रहे हो तो विवाह कर लूंगा, पर देख बाबा एक शर्त है। का शर्त क्या है? कहा मैं गृहस्थ में तब तक के रहूंगा जब तक के मेरे संतान नहीं हुए। गृहस्थ भी इसलिए नहीं है कि जीवन भर सूकर कुकर कीट पतंग की तरह उसी का भोग करते रहो। एक गृहस्थ भी मुक्ति का एक सोपान है, मुक्ति का एक सीढ़ी है। संतान भी इसलिए कि वंश परंपरा आगे बढ़े और पितरों की मुक्ति करने के लिए पुत्र की प्राप्ति हो जाए और धर्म का पालन करे, देवताओं को प्रसन्न करे, इसलिए पुत्र की आवश्यकता है। अपने पितरों को नरक न जाने दे। पुन्नाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, नरकों से जाने से पितरों को बचा ले, तो ऐसे एक पुत्र हो जाए, उसके बाद मैं गृहस्थ का परित्याग कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, करो तो सही। तैयार हो गए। उधर मनु जी को बता दिया कि जा करके अपने कन्या कर्दम जी को दे दो। मनु जी तैयार हो गए, लेकर के कन्या आ गए, और जैसे कन्या लेकर के आए, कर्दम जी ने विचार किया कि ठीक है, ब्रह्मा जी तो कह ही रहे हैं, पर थोड़ा बहुत तो परीक्षा ले लेना चाहिए, सही सही में अनुकूल है कि नहीं है, धर्म का पालन कर सकती है कि नहीं कर सकती है,
क्या करना चाहिए, ये मन में उन्होंने विचार किया। और मन में विचार करके कहते हैं कि मनु जी के आने के पहले 3 आसन उन्होंने बिछा दिया। और 3 आसन बिछा करके साथ में परीक्षा ले लूं। जैसे मनु जी आए शत्रुपा को लेकर के एक एक आसन में बैठ गए। तीसरा आसन उस देवी के लिए, देवती के लिए। अब देवती महारानी ने सोचा, अच्छा चक्कर में पड़ी मैं, ये आसन बिछा करके रखे हैं, ये भाभी मेरे पति हैं, और इस पति के दिए हुए आसन में मैं बैठूं कि न बैठूं। अगर पति का दिया हुआ आसन में बैठती हूं तो दोष लगेगा। ये बड़े हैं, पूजनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, इनका दिया हुआ आसन मुझको पतित कर देगा। और अगर कहीं नहीं बैठती हूं तो अपमान होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा। बैठती हूं तो आपत्ति है, नहीं बैठती हूं तो आपत्ति है। अब मुझको क्या करना चाहिए, ये मन में उधेड़ बुनो करने लगी। और जैसे मन में विचार, क्योंकि धर्म की जानने वाली थी, उसी की परीक्षा ले रहे थे। धर्म संकट जब उनके ऊपर आया, भगवान का स्मरण किया कि प्रभु मैं बहुत धर्म संकट में पड़ गई हूं, क्या इनका उपाय है। ऐसे जैसे मन में उन्होंने विचार किया, उनके मन में आने लगा कि ब्रह्मा जी महाराज ने शरीर के 2 अंग बनाए, आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का। तो क्यों ना जो पुरुष अंग है उस पुरुष अंग का स्पर्श करके मैं नीचे बैठ जाऊं। स्पर्श कर देने मात्र से ही वो दोष का शमन हो जाएगा और आज्ञा का पालन भी हो जाएगा, और मैं उस धर्म के संकट से उबर जाऊंगी। ऐसा विचार करके जो पुरुष अंग है उस अंग का स्पर्श करके वो नीचे बैठ गई। करदम जी सब देख रहे थे, करती क्या है आखिर, ये धर्म जानती है कि नहीं जानती है। और जैसे उन्होंने देखा, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है, बड़ों के दिए हुए अगर आसन में बैठने लगे तो आपके पुण्य क्षय हो जाएंगे, इसलिए बड़े का दिया हुआ आसन में बैठा नहीं जाता। और अगर कहीं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो बड़ा दोष लगता है, आज्ञा उल्लंघन का पाप लगेगा आपको। तो उस स्थिति में हम करें क्या। उस स्थिति में जैसे कई लोग देते हैं, बड़े लोग भी पानी ला के देने लगते हैं, जब कोई नहीं रहता, अरे आइए 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 आसन दे देंगे। और आप कहोगा देखो बड़े मुझको आसन बैठा रहे हैं, अपने साथ बैठा रहे हैं, तो समझो उसी समय आपका पुण्य क्षय होना चालू हो गया, उसी समय आप पतित हो जाएंगे। कोई दुनिया का ब्रह्मांड की ताकत नहीं है कि आपको रोक सके। इसीलिए हमारे यहाँ का नियम है कि बड़े लोग अगर आसन दे, बड़े कोई दे रहे हैं तो मना भी मत करिए, आप स्पर्श कर लीजिए, स्पर्श करके प्रणाम कर लीजिए, और प्रणाम करके अपना यथा योग्य स्थान पे आप बैठ जाइए, या उस प्रसाद को आप सिर लगा करके ग्रहण कर लीजिए। यही बात हनुमान जी महाराज ने भी सिखाया। जब हनुमान जी जब जा रहे थे लंका नगरी, तो रास्ते में एक पर्वत आ गए, मैनाक नाम का। वो उनके पिताजी का मित्र, पुराना उनके साथी, पिता के तुल्य थे। जैसे हनुमान जी जाने लगे, मैनाक आगे आ गए, आके कहा कि हे हनुमान जी आइए, थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए। आसन लगा दिया पर्वत में। पिताजी के समान उनकी स्थिति थी। हनुमान जी महाराज धर्म संकट में पड़ गए कि पिताजी के समान इनका अस्तित्व है, इनकी मान्यता है, मैं इनके दिए हुए आसन में कैसे बैठूं। अगर बैठूंगा तो दोष लगेगा, नहीं बैठूंगा, नहीं ग्रहण करूंगा तो भी दोष लगने वाला है। विचार किया, भगवान का स्मरण किया, स्मरण करते ही उनकी ऐसी बुद्धि आ गई। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया, तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी जो बुद्धि के देवता हैं, वो हनुमान जी ने किया क्या, हनुमान ते ही परसा पुण्य कर कीन प्रणाम। स्पर्श किया, स्पर्श करके प्रणाम कर लिया, और प्रणाम करने से दोष मुक्त हो गए। बाद में भले उन्होंने कहा महाराज राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, अभी कहाँ विश्राम करूंगा, कार्य करके आता हूँ, सिया के सुधी सुनाता हूँ, फिर जो होगा सो होगा।
पर नियम यही है कि बड़ों का दिया हुआ वस्तु आप स्पर्श करके प्रणाम कर लीजिए तो आप दोष मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अपमान करोगे तो दोष लगेगा और बैठ जाओगे तो दोष लगेगा या ग्रहण कर, इसलिए स्पर्श करके आप प्रणाम कर लो, आप दोष मुक्त हो जाएंगे। ये छोटे छोटे युक्तियां हैं शास्त्रों में मुक्ति का। भगवती देवती ने यही काम किया। करदम जी प्रसन्न हो गए। करदम जी ने कहा, वाह देवी तो धर्म की बातें जानती है, इसलिए निश्चित रूप से मेरे अनुकूल हो। उनके साथ उन्होंने विवाह कर लिया और वही बात उन्होंने बता दी कि देखो बाबा, विवाह तो कर रहा हूं पर शर्त है, ब्रह्मा जी को बता दिया था मैंने पहले से, आपको पता है कि नहीं है कि जैसे ही कोई संतान होगा मैं निकल करके जंगल चला जाऊंगा, वानप्रस्थ से सन्यास की ओर बढ़ जाऊंगा मैं, बाद में दोष मत देना मुझको। मनु जी महाराज ने सुना, अपने पत्नी शत्रुपा से कहा कि देखो क्या कह रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई है, दमाद अभी बने नहीं है और सन्यास की बात कर रहे हैं। देखो देवी, सोच समझ करके बाद में दोष न लगाना मुझको कि ऐसे जगह में लड़की क्यों दे दिया आपने, क्या आपने लड़की दिया, लड़का बच्चे पैदा हुए और निकल गए सन्यास के लिए, ये दोष मत देना। उन्होंने कहा देखो महाराज ठीक कह रहे हो, हमारा तो ठीक है, लड़की से ही पूछ ले, लड़की भी साथ में है, बाद में दोष ये न दे हमको। कन्या से पूछा कि देवी देखो लो क्या स्थिति हो रही है, अगर आप चाहोगे तो विवाह करेंगे और नहीं चाहोगे तो अभी भी हम मना कर सकते हैं, क्योंकि जैसे संतान होगा, संतान होने के बाद यहां से ये चले जाएंगे, आप सोच लो। देवी ने कहा महाराज, तुष्टो अहम अद्यमान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही पति चाहती हूँ जो धर्म के मार्ग पे चलने वाले हो, ऐसे ही वैरागी मुझको चाहिए, संसार में इतने लिप्त ना हो। पर ये बात भी तो स्मरण कीजिए पिताजी, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि हमारे पुत्र के रूप में भगवान आएंगे, और जब भगवान ही आ गए, इस गृहस्थ का मूल उद्देश्य क्या है, इस मनुष्य का ही मुख्य उद्देश्य क्या है, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना, भगवत सत्ता प्राप्त कर लेना, भगवान को प्राप्त कर लेना, यही उद्देश्य है। और गृहस्थ में जाने के बाद जब भगवान की प्राप्ति हमको हो जाएगी तो हमारा सारा उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगा, और फिर गृहस्थ का मतलब ही क्या है। इसलिए मैं इसी से विवाह करूंगी, आप चिंता मत करो। विवाह कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद 9 कन्याएं हुई, पुत्र नहीं हुए, और 9 कन्या के बाद जाने लगे करदम जी। तो देवती ने प्रार्थना की, महाराज आपने पुत्र के लिए कहा था, ये पुत्री है, कहाँ कहाँ इसके लिए मैं वर ढूंढूंगी, कहाँ कहाँ दामाद ढूंढूंगी, एक के लिए ढूंढना तो बहुत कठिन है, और 9 कन्याएं मेरे घर में। महाराज इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि एक पुत्र हो जाए, उसके बाद जो करना है सो कर लेना, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए हमारे यहाँ बंधु सबसे पहले कन्या फिर पुत्र। कहते हैं जिनके कोख में कन्या पहले आती है उनको बहुत मंगल माना जाता है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है, उनके कोख धन्य हो जाते हैं। शास्त्र कहता है जिनके घर में कन्या आ गई, उनका कोख, उनका परिवार, उनके कुल खानदान पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए कन्या और कन्या के बाद पुरुष, शास्त्रों में इनकी विशेष महत्ता है। ये बेटी है इसको, पर आज मुश्किल है कि कन्या कन्या जिनका हो जाए उनके सिर में दर्द होने लगता है। कहते हैं कि बेटी जी बेटी, एक बेटा तो हो जाए। बंधु, हमारे यहाँ बेटी और बेटा में भेद नहीं रखा गया है। ये तो सरकारें हैं जो आपस में भेद कर रही हैं, और पति पत्नी को भी हमारे यहाँ अलग नहीं माना गया है। पति पत्नी मिलकर के एक इकाई मानी जाती है। ये तो सरकारें हैं जो लड़ाने के लिए स्त्री को अलग, पुरुष को अलग, अलग अलग सत्ता स्वीकार करता है। हमारे यहाँ दोनों मिलकर के एक इकाई होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे भगवान राम को जब राजगद्दी होती है तो गद्दी तो राम जी को हुआ था, पर उनके साथ में देखेंगे सीता जी बैठी हुई है। सीता जी को तो राज्य मिला नहीं था, राजगद्दी तो राम को मिला था। किस अधिकार ने, किस कानून को सीता जी को वहां बैठाया? तो वो अधिकार हमको शास्त्र देता है कि पति और पत्नी मिलकर के अलग अलग नहीं है, पति और पत्नी मिलकर के एक इकाई है।
जहां उनके पति रहेंगे वहीं पत्नी रहेगी, और जहां पत्नी होगी वहीं पति का स्थान होगा। ये बेटी है इसको गले से लगा, ये जननी है इसको संवारो सजा, ये बेटी है इसको गले से लगाओ, ये जननी है इसको संवारो सजाओ, इसी से हर एक सपना साकार होगा, इसी से हर एक सपना साकार होगा, जो बेटी न होगी तो कुछ भी न होगा, जो बेटी न होगी तो कुछ भी न होगा, न घर बार होगा, न संसार होगा, न ये रूप होगा, न ये प्यार होगा, जो बेटी न होगी तो कुछ भी न होगा, अंधेरी घरों का पूजा, अंधेरी घरों का उजाला है बेटी, मोहब्बत की रंगी माला है बेटी, न राखी बंधेगी न त्योहार होगा, न राखी बंधेगी न त्योहार होगा, जो बेटी न होगी तो कुछ भी न होगा, जो बेटी न होगी तो कुछ भी न होगा। इसलिए बेटियों से विरोध करना छोड़ दें, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बहू सबको अच्छा चाहिए, एक नंबर का बहू जो सास ससुर का बात माने, घर संभाले, सब काम देख ले, ऐसा बहू सबको चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए। अरे बेटी जब तक के पढ़ी लिखी होगी नहीं, जब तक के सुशिक्षित होगी नहीं, जब तक के ज्ञानवान बुद्धिमान होगी नहीं, तब तक के अच्छी बहू कैसे मिलेगी? अच्छी बहू प्राप्त करने के लिए अच्छी बेटी की आवश्यकता है, फिर अच्छी बहू आएगी। अच्छी बहू आएगी तो घर संस्कारित होगा, घर अच्छा होगा तो समाज अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा बनेगा, और समाज और परिवार जब अच्छा होगा तो ही विकास हो सकता है आपके देश और प्रदेश का। इसलिए मुख्य भूमिका बेटियों की है, और बेटी को भी सोच करके, समझ करके, विचार करके तब आगे बढ़ना चाहिए। नदी के दो किनारे हैं, वो नदी की तरह है, दो दो किनारे उनके हैं, अगर वो गड़बड़ हुई तो दो दो किनारा। इसलिए सोच करके, समझ करके, विचार करके उनको भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। करदम जी महाराज ने उन 9 कन्याओं का विवाह अलग अलग ऋषियों के साथ उन्होंने कर दिया। बड़े प्रसन्न हुई देवी, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, देवी अब भगवान का आगमन हमारे यहाँ होना है, इसलिए इनके लिए तप की आवश्यकता है। बिना तप के भगवान का आना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमको चाहिए कि भगवान का ध्यान करें। दोनों ने मिलकर के भगवान का ध्यान किया, और अवसर पा करके भगवान कपिल देव जी महाराज का आगमन उनके गृहस्थ में होता है। बोलो कपिल देव भगवान की जय। जो अष्टांग योग को पुनः व्यवस्थित करने के लिए जिनका आगमन हुआ है, शर्त के अनुसार पिताजी जैसे पुत्र होगा मैं जंगल चला जाऊंगा, ये मन में विचार कर ही लिया था, और जैसे पुत्र हुआ देख लिया कि पुत्र है। अभी सूतिका गृह में था, अभी निकला नहीं था, वो उसी के सामने चले गए। करदम जी हाथ जोड़ लिया, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, ऐश्वर्य वैराग्य यशो बोध वीर्य श्रिया पूर्वमहं प्रपद्ये। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रणाम करने लगे पिता पुत्र को। जैसे उन्होंने प्रणाम किया, उसी समय छोटे से अभी
कपिल देव जी महाराज बहुत छोटे भी तो पालने में भी प्रकट हुए थे, हंसने लगे। हंसते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। करदम जी ने पूछा क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? कहा महाराज हंस इसलिए रहा हूं कि आज उल्टी गंगा बह रही है कि पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है। अरे पुत्र पिता को प्रणाम करता है और आज पिता हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है पुत्र को, हंसू नहीं तो करूं क्या? करदम जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, मैं जान गया हूं, आप तो जगत के पिता हैं, आप में वो सारी शक्ति है, ऐश्वर्य वैराग्य यशो अवबोध वीर्य श्रिया, जितने वस्तु हैं ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर्य श्री, जो भगवान के लक्षण होना चाहिए, सद लक्षण वाले भगवान जो होते हैं, वो 6 लक्षण आप में विद्यमान है। आप साक्षात ईश्वर हैं, जगतपति हैं, जगत के पिता हैं, इसलिए मैं वो पर ब्रह्म समझ करके आपको प्रणाम कर रहा हूं, मैं आपकी शरणागत हूं। कहा क्यों प्रणाम कर रहे हैं, क्या कारण है प्रणाम करने का? कहा अब प्रणाम करके मैं जंगल जाना चाहता हूं। तो और हंसने लगे, कहा जंगल क्यों जा रहे हो, आप ये जान गए कि मैं भगवान हूं, तब जंगल क्यों जा रहे हो? कहा तपस्या करूंगा। कहा तपस्या करके क्या करोगे? भगवान को प्रसन्न करूंगा। भगवान को प्रसन्न करके क्या करोगे? भगवान को प्राप्त करूंगा। तो और हंसने लगे। कहा पिताजी बड़ा विचित्र है आप। अरे जो आप भगवान समझ करके जिसको प्रणाम कर रहे हैं, आप ये जान गए कि मैं साक्षात भगवान हूं, आपके घर में भगवान का आगमन हुआ है और भगवान को छोड़ करके जंगल जाना चाहते हो। अरे क्या भरोसा जंगल सही पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, जंगल में साधना हुई कि नहीं हुई, साधना होने के बाद भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, भगवत प्राप्ति के बाद भगवान मिले कि नहीं मिले, और फिर परम तत्व उस तत्व को जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, कोई निश्चित है? घर में भगवान आए हैं और भगवान को छोड़ करके इतनी लंबी प्रक्रिया आप करना चाहते हैं। हाथ जोड़ लिया करदम ऋषि ने, और करदम ऋषि ने कहा कि प्रभु यही तो विशेषता है, जिस दिन भगवान की प्राप्ति जीवन में हो गया और जीवन में भगवान प्राप्ति के बाद भी अगर वैराग्य नहीं आया, तो ऐसे भगवान प्राप्ति से तात्पर्य क्या है? भगवान की प्राप्ति हो जाए उसके बाद घर गृहस्थी में लोग घुसे रहें। अरे भगवान प्राप्ति का तात्पर्य यही है कि जिस दिन उस तत्व की साक्षात्कार हो जाता है, उसी दिन जीवन में अपने आप वैराग्य आ जाता है। भगवत प्राप्ति हुई और प्राप्ति होते ही आपके दर्शन का फल यही है, आपने घोषणा की है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को जान जाता है, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो स्वरूप का दर्शन जिसको हो गया और जीवन में वैराग्य ना है, तो कैसी भगवत प्राप्ति, कैसा भगवान का दर्शन। आज मुझको भगवत दर्शन हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, अपने स्वरूप को जान गया, और स्वरूप को जानने के बाद भी घर गृहस्थी में हम रहें, फिर भगवत दर्शन की महत्ता क्या होगी। इसलिए पुत्र अब मैं संन्यास लेकर के मैं जंगल में जा करके उसको आराधना करके उस तत्व में विलीन होना चाहता हूं। जैसे ही पिताजी ने कहा, भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि पिताजी जरूर जाइए आप, पर जा करके घर गृहस्थी की याद मत करना। सन्यासी बन गए हैं और सन्यासी बन करके इधर की अब याद मत रखना, अब तो उसी परम तत्व को ध्यान रखना। नहीं तो सन्यासी बन गए और आकर के यही उसी को याद कर रहे हो, घर तरफ भजनानंदी, उधर याद नहीं करना है आप। हाँ, करते रहते हो कई लोग, हम जानते हैं। इसलिए सन्यासी का मतलब ये, साधु का मतलब ये, एक बार जो निकल गए, केवल कपड़ा रंगाने से कुछ नहीं है। कपड़ा रंगाने से थोड़ी होगा। तन को जोगी सब करे, मन को करे न को, और सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो। इसलिए मन को जोगी करना है, कपड़ा रंगा करके साधु थोड़ी बनना है। मन आपका रंगा होना चाहिए, और जब तक के मन में साधुता नहीं आएगी तब तक के संसार की आदेश आता रहेगा। इसलिए कहा पिताजी आप संन्यास लेकर के जाइए। काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवियो विदुः।
गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन सन्यास क्या का विद्यों का विद्वानों का ये मानना है काम्यानाम कर्मणा नाशम, जो फल कामना से विहित अंतःकरण की शुद्धि में जो अनुपयुक्त कर्म है उनका न्यास कर देना चाहिए, फल की इच्छा सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। ये छोड़ने का नाम ही सन्यास के नाम से जाना जाता है। इसलिए पिताजी जाइए, जा करके उस परम तत्व को प्राप्त कीजिए। वहां से पिताजी जाते हैं और मैं मैया को अष्टांग योग का उपदेश करूंगा। सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है, जिस पे होती करम की नजर आपका, जिस पे होती करम की नजर आपका। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। रूप माया मिला जब घनी रात का, रूप माया मिला जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। अपने चरणों से क्यों दूर रखा हमें, उसे ही शिकायत करूं आपका, आपसे ही शिकायत करूं आपका। रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पिताजी तो चले गए, कह के चले गए देवी से कि देवी जब ये बड़ा हो जाए तो भगवत बुद्धि इसमें लाना, ये अष्टांग योग का उपदेश करेंगे। बस वहां से गए, भगवान बड़े हो गए। मैया एक दिन आई, चरणों में प्रणाम की और प्रणाम करके कहा पुत्र, अभी तक के मैं पुत्र के रूप में देख रही थी, पर आप जगत के नियंता हैं, आप प्रभु हैं, ईश्वर हैं, जगदाधार हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके शरण में आई हूँ। तम पाम गताहम शरणम शरण्यम सुरभित संसार तरो कुठारम। हे प्रभु, मैं आपके शरण आई हुई हूँ, मुझको कुछ ज्ञान नहीं है, ये संसार के इस चक्कर में मैं पीस रही हूँ, इस संसार के इस घुमावदार तरंगों में मैं बह रही हूँ। आप इस संसार सागर को मुझको संसार के सागर से पार करा दीजिए। ये संसार रूपी वृक्ष है, संसार तरोह कुठारम, इस संसार वृक्ष को कैसे काटा जाता है उसका कुठार आप बता दीजिए या स्वयं काट दीजिए आप। इसलिए जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य, मैं आपसे इस प्रकृति और पुरुष के बारे में जानना चाहती हूँ, मुझको जिज्ञासा है, कृपा करके हे प्रभु, आप जगत के नियंता हैं, आप मुझको पार लगा दीजिए, आपके शरण आई हूं। जैसे मैया ने प्रार्थना किया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मैया देख, संसार को किसी ने बांधा थोड़ी है, और ये संसार में ये गृहस्थ भी बंधन का कारण नहीं है। न गृहम बंधनागारम, मैया एक गृहस्थ बंधनागार नहीं है,
इसका बंधन के करने वाले का नाम मन है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। हे मैया, ये मन ही बंधन का कारण है। मन अगर संसार की ओर चला जाता है तो बंधन हो जाता है, और यही मन इस संसार से, इस जगत से हट करके जगदीश की ओर चला जाता है तो यही मुक्ति का कारण बन जाता है। जैसे ताला एक तरफ घुमाओ तो बंद हो जाता है, दूसरे तरफ घुमाओ तो खुल जाता है। ताला में जो चाबी लगता है वही चाबी ये मन है। जगत की ओर गया तो बंधन का कारण, जगत के बनाने वाले जगदीश की ओर, कारण की ओर गया तो इन कारणों से मुक्ति मिल जाती है, उसको परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैया, मैं आपसे कहता हूं, चेतः खल्वश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। हे मैया, अगर संसार के गुणों में अगर गएगा, गुणेषु सक्तम बंधाय, तो बंधन का कारण बनेगा, और अगर भगवान के चरणों में रति हो गई तो रतम वा पुंसि मुक्तये, तो यही मुक्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए इस मन को परमात्मा के चरणारविंद में लगाइए। मैया पूछती है, यही तो नहीं होता है। अगर भगवान के चरणों में मन लग ही जाए तो तब कारण बन जाए, तब तो बात ही बन जाए, पर लगे तब ना। ये लगेगा कैसे, कैसे भगवान में मन लगाया जाता है, तब उनको फिर योगों का वर्णन प्रारंभ किया। इसलिए अष्टांग योग उन्होंने बताया कि मैया, सबसे पहले अन्न की शुद्धि होना चाहिए, और जब तक कि अन्न शुद्ध नहीं होगा मैया, तब तक के कुछ बात बनने वाली नहीं है। आज मन क्यों नहीं लगता है कि अन्न शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है, केवल जहर ही जहर हम खा रहे हैं। दूध जो पी रहे हो, वो दूध भी शुद्ध गाय का दूध कहाँ मिल रहा है? शुद्ध दूध पचता नहीं है। आजकल जितने मिले हैं सब यूरिया और दूसरे दवाइयों का बनाया हुआ, जो भगवान में चढ़ाए जा रहे हैं, वो जो सीला है वो क्षरण हो रहा है उस दूध के कारण। आप वृंदावन जाइए, गोवर्धन जाइए, गोवर्धन का सीला क्षय हो रहा है जिसमें दूध चढ़ाए जा रहे हैं। इतना केमिकल, और हम सोचते हैं कि पवित्र हो जाए बुद्धि, कैसे शुद्ध हो सकती है? बंधो, हमारा जो मन है वो अन्न से ही निर्माण होता है, अन्न ही दूषित हो गया है। इसीलिए जो योग जो होता है वो आसन से नहीं, आजकल बड़े बड़े योगी हैं वो आसन से चालू करते हैं। आसन से थोड़ी होता है, चालू कहाँ से होता है? यम, नियम, प्राणायाम, ये करते हुए आसन तो बड़ी बीच का विषय है। और लोग आसन लगाते हैं, पहले ये आसन लगाएंगे फिर वो आसन लगाएंगे, 84 आसन, वो तो बीच का चीज है वो। इसके लिए यम नियम की आवश्यकता है, इंद्रियों का निग्रह आवश्यकता है। बाह्य इंद्रिय और अंतेंद्रिय, ये इंद्रियां निग्रह होनी चाहिए। अब ये जब इंद्रियां जब निग्रह जब हो जाएगा, तब आपका धीरे 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 आसन सिद्ध होगा। ऐसे आसन सिद्ध नहीं हो सकता। अगर भोगी अगर योगी बन जाए तो भोगे रोग भयम, रोगी हो जाएगा शरीर। सबके लिए योग थोड़ी है, किसी के लिए कोई योग, किसी के लिए कोई योग। और हम सीधे सीधे योग में जाते हैं, और योग में जाने के बाद कहेंगे कि ये हो जाए, तो उल्टा असर करेगा, रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए यम नियम से चालू होता है, और तब फिर बाद में आसन की नंबर आता है, तब प्राणायाम, धारणा, ध्यान, और फिर समाधि की स्थिति बनती है। माई कुछ ला रही है, का ला